कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमें सीईटी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आजकल के जो स्कैम्स हुए हैं पिछले कुछ टाइम में कि 2G स्कैम है, उसमें कैग की बहुत 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 इम्पोर्टेंस रही है। अब हमें इस टॉपिक को पढ़ना है इंडिया के लिए भी और हरियाणा के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिया के लिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल हमें बताता है 148 से लेके 151 तक। 148 आर्टिकल में क्या है कि ये डिस्क्राइब करता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक ऑफिस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 149 बताता है उसकी ड्यूटीज और पावर्स के बारे में। 150 आर्टिकल बताएगा फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, बिकॉज जो कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये यूनियन एज वेल एज स्टेट के लिए ऑडिट करता है। 151 आर्टिकल ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में मेंशन करता है। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रो देख लेते हैं। कैग इट इज हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। देखो कंट्री में जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है, कहाँ से आ रहा है पैसा, कितना आ रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, एक्सपेंसेस क्या है, किस जगह एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो सारा काम जो है वो कैग का है। कैग बेसिकली स्टेट का भी देखता है और सेंटर लेवल का भी। स्टेट में कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, सही जगह पर खर्च हो रहा है या नहीं, या इससे ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, यहाँ हमें नुकसान हुआ है, वो सब जो है वो कैग रिपोर्ट रखता है। उसके बाद सेंटर के लिए भी सेम काम करता है। डिफरेंस क्या है, सेंटर और स्टेट का जो रिपोर्ट है वो अलग अलग पर्सन्स को सबमिट होती है। जो सेंटर की रिपोर्ट है वो सबमिट होती है प्रेसिडेंट को, ओके, और जो स्टेट की होती है वो होती है गवर्नर। ठीक है, उसके बाद फर्दर ये आगे पार्लियामेंट में रख देता है, दोनों हाउसेस के बिफोर, और गवर्नर जो है वो विधान परिषद के आगे रख देता है, स्टेट लेजिस्लेटिव के आगे। सेकेंड देखो, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स कैसे, देखो आपके पर्स में कितना पैसा है तो उसका अकाउंट आप रखते हो, कहाँ पैसा कितना गया है। तो जनरली कैग भी सेम करता है, वो हर एक इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल का जो पैसा है वही आगे कंट्री में जाके या स्टेट के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसफर होता है, तो उसका ध्यान रखना भी कैग का काम है। कंट्रोल एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री, में आपको बता चुकी हूँ, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे। तो इसीलिए B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो कैग होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी थी तो एक जो ऑफिस डिसाइड हुआ था कैग के लिए कि जो कैग का ऑफिस होगा, कैग शैल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि पूरे देश का पैसा स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी, पूरे देश का जो पैसा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं खर्च हो रहा, कहाँ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या एक्सपेंसेस सही जगह पर हो रहे हैं, वो सारा का सारा रिपोर्ट जो है वो कैग रेडी करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो कैग की अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, ये IAS या फिर IAS ऑफिसर ही बन सकता है। अब इसका जो पीरियड है, टेन्योर है, वो रहेगा 65 ईयर्स और 6 ईयर्स जब वो ज्वाइन करता है। ठीक है, 65 ये तो है एज, जो चीज पहले हो जाए उसके बाद उसको रिटायरमेंट हो जाती है उसकी कैग की। ठीक है, कि अगर सपोज वो 62 ईयर्स में क्या है, उसको कैग की जॉब असाइन हुई है, तो वो 65 ईयर्स तक, यानी उसका टेन्योर रहेगा 3 ईयर्स मोर के लिए। ठीक है, और मतलब उसके बाद सपोज वो लगा है 60 ईयर्स में, तब वो 65 ईयर्स तक काम करेगा। ठीक है, क्योंकि 65 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज है, टेन्योर उसका रहेगा 6 ईयर्स का, या फिर 65 ईयर्स की एज जो पहले हो जाए उसके बाद कैग की जॉब जो है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट अपॉइंट किया जाता है। कैग का ऐसा कुछ नहीं है कि उसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो प्रेसिडेंट कब मर्जी उसको हटा दे, प्लेजर नहीं है प्रेसिडेंट का। कैग इज नॉट एट प्रेसिडेंट्स प्लेजर, मतलब उसकी मन की इच्छा नहीं है कि हाँ मुझे नहीं पसंद तुम्हारा काम तो मैं तुम्हें हटा रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, पर्टिकुलर एक
रूल है कैग को हटाने के लिए भी। अब रूल में क्या आ जाता है कि वो इनकैपेसिटी हो या फिर मिसबिहेवियर, इन दोनों में से अगर कुछ है, इन दोनों में से अगर कुछ है, तब भी दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा इनके जो है वो मेजॉरिटी सहमति चाहिए कैग को हटाने के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट अपनी विल के अकॉर्डिंग कैग को नहीं हटा सकता। इनकैपेसिटी या फिर मिसबिहेवियर कुछ ऐसा होना चाहिए, प्लस दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा की जो मेजॉरिटी है वोटिंग में होनी चाहिए कैग को हटाने के लिए, जो अभी तक के लिए ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हुआ है। कि कैग के लिए इंडिपेंडेंस चीजें क्या क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो टेन्योर है मींस 6 इयर्स का या फिर 65 इयर्स उसकी एज हो जाए तो ये फिक्स है। ठीक है, उसकी सिक्योरिटी है कि जब तक उसकी एज 65 साल नहीं हो जाती तब तक रिटायरमेंट नहीं होती, या फिर उसका जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो 6 साल तक हो, उसका कंप्लीट हो चुका है, 6 साल मिलेंगे कैग को, या फिर उसकी एज 65 हो चुकी होगी तब तक। नेक्स्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, ये नहीं है कि कैग जो है अगर रिटायर हो गया तो उसके बाद वो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो ऑफिस ज्वाइन कर सकता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इज सैलरी एंड अदर सर्विस कंडीशंस, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है कि कैग की सैलरी और सर्विस कंडीशंस क्या होंगी। सैलरी जो होगी कैग की वो सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी होगी, अप्रोक्सीमेट आई थिंक 2.5 लाख समथिंग। उसके बाद सैलरी, राइट्स, पेंशन और एज ऑफ रिटायरमेंट, दे कांट बी ऑल्टर्ड। कैग जब ज्वाइन करेगा उस टाइम ये सारी चीजें जो थी वैसी की वैसी रहेंगी। आफ्टर ज्वाइनिंग जब कैग को अपॉइंट कर लिया गया उसके बाद इन चीजों में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और जो कैग की सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यहां से कैग की सैलरी आती है। ठीक है, आई बात समझ में। मेन जो टॉपिक आपके सिलेबस में पर्टिकुलर मेंशन है वो है रोल एंड ड्यूटीज पावर। ठीक है, मतलब उसका रोल क्या है बेसिकली कैग का। तो सबसे पहले देखिए वो क्या ऑडिट करता है, क्या एनालाइज करता है। अकाउंट रिलेटेड टू ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंडिया के फंड से जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उनका अकाउंट रखना। ठीक है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो भी ट्रेड हो रहा है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है उसमें कितना हमारा पैसा लग रहा है, कितना आ रहा है, जा रहा है, वो सब ऑडिट करेगा। रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बॉडीज फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो समटाइम्स कुछ बॉडीज को फाइनेंस करती है, कुछ कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को फाइनेंस करती है, तो उनका जो हिसाब किताब है वो भी कौन रखेगा, कैग। गवर्नमेंट बॉडीज का भी कौन रखेगा, कैग। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या कोई सिंकिंग डेब्ट्स हैं, कोई कर्जा ले दे रखा है, तो उसका हिसाब किताब भी किसने रखना है, कैग ने। अकाउंट्स ऑफ एनी अदर बॉडी रिक्वेस्ट बाय गवर्नमेंट, समटाइम्स इट हैपेंस कि गवर्नमेंट कह देती है कैग को कि आप सो एंड सो कंपनी के लिए भी अकाउंट प्रिपेयर करो, उसको ऑडिट करो, ठीक है, एनालाइज करो, तो वो भी जो है वो क्या कह देता है कि यस आई विल डू इट। तो नेक्स्ट देखिए, ऑडिट्स ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू डेट, सिंकिंग फंड्स, डिपॉजिट्स, एडवांसेस विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उन्होंने जितना भी कर्जा ले रखा है, सिंकिंग फंड्स, सिंकिंग फंड्स देखो क्या होते हैं। सपोज आपने कोई चीज़ लेनी है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सपोज आपने आईफोन लेना है, तो इट डजेंट हैपन कि आप सडनली इतना अमाउंट निकाल के दे दोगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट कुछ एक टाइम के इंटरवल पे आप लोग जमा करते रहते हो। सपोज हर महीने आपने 2,000 करके जमा किए। ठीक है, तो आपके पास जब आपने फ़ोन लेना है तो कुछ टाइम बाद आपके पास एक अमाउंट होगा जो कि आपकी फ़ोन लेने में हेल्प करेगा, बजाय कि आप सडन इतना अमाउंट निकाल के दो। ठीक है, तो वो हो जाता है सिंकिंग फंड। नेक्स्ट क्या है, ऑडिट्स अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी। अब सपोज गवर्नमेंट ने कैग को कहा कि आप जो है
सो एंड सो लोकल बॉडीज के लिए भी ऑडिट करो, तो कैग विल से यस, ठीक है, वो कर देगा। एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच अकाउंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट शैल बी केप्ट। अब जो इन लोगों ने कॉमर्स पढ़ रखी है उनको पता होगा कि अकाउंट्स रखने के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो एडवाइस करेगा कैग प्रेसिडेंट को कि किस फॉर्म में जो है हमने अकाउंट रखना है, सेंटर का भी और स्टेट का भी। सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देखो सेंटर की जो रिपोर्ट होगी वो जाएगी प्रेसिडेंट के पास, जो आगे पार्लियामेंट में जाएगी दोनों हाउसेस के सामने। गवर्नर को दी जाएगी स्टेट के लिए, फिर ये आगे रिप्रेजेंट होंगी स्टेट लेजिस्लेचर्स के आगे, ओके। नेक्स्ट देखो, सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स और ड्यूटी। अब नेट प्रोसीड्स का क्या मतलब है, सपोज आपने किसी से 50,000 रुपीज़ लेने हैं, ठीक है, आपने उसको पहले दिए एज अ लोन, आपने अब लेने हैं उसे, तो आप क्या करोगे, आजकल खुद तो कोई पैसा वापस करता नहीं है, ठीक है, तो आपको ही चक्कर काटने पड़ेंगे, तो उस दौरान आपका पेट्रोल भी लगेगा, ठीक है, और दूसरे एक्सपेंडिचर्स भी होंगे आने जाने में। तो नेट प्रोसीड सपोज आपका 2,000 जो है वो खर्च हो गए, आपने कितने लेने थे 50,000, तो आपका जो नेट हो गया वो कितना हो गया 48,000, ये आपकी नेट प्रोसीड है, ठीक है। तो वो जो नेट प्रोसीड होगी टैक्स या ड्यूटी पे, वो भी सर्टिफाइज कौन करता है, कैग। एक्ट एज ए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर। आपका जो पर्स है, पब्लिक पर्स की देखरेख कौन करता है, कैग। कंपाइल्स, मेंटेन्स एंड ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट क्यों है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सिर्फ ऑडिटिंग का काम करता है कैग, कंपाइल्स और मेंटेनेंस का काम सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का लिए करता है। सबमिट 3 रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग्स। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या है, जितना भी सैंक्शन हुआ है अमाउंट और जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, उस सारे की रिपोर्ट कौन देगा, कैग। फाइनेंस अकाउंट्स की और पब्लिक अंडरटेकिंग्स। फाइनेंस अकाउंट्स देखो, इसका मतलब है शो एनुअल रिसीट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की जो भी एनुअल रिसीट्स होंगे एक्सपेंडिचर वगैरह की, जो भी लेखा जोखा है वो कौन सबमिट करेगा, कैग। अब देखो रोल ऑफ कैग, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका फर्स्ट रोल क्या है कि उसने लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है, ऑलवेज अपहोल्ड करना है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि गवर्नमेंट जो है जितना भी पैसा खर्च कर रही है वो अंधाधुंध खर्च तो नहीं हो रहा है, जहाँ यूज होना चाहिए वहीं हो रहा है ना, तो वो सब अकाउंट्स सारा जो है लेखा जोखा कौन देखेगा, कैग। एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, एजेंट ऑफ मतलब जवाबदेही जो कैग की है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट ही जो है कैग को कहेगा अगर किसी लोकल बॉडी को आपने ऑडिट करना है तो वो लोकल बॉडी को भी ऑडिट कर लेगा, पर जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ कैग की रहेगी पार्लियामेंट की तरफ। नेक्स्ट इज हैज टू असर्टेन दैट द मनी शोन इन अकाउंट्स वाज लीगली अवेलेबल फॉर। कैग ने देखो एक तो ये चेक करना है कि जो भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, जो भी मनी यूज हो रही है, क्या जो वो सैंक्शन है, जो भी मनी सैंक्शन है क्या वो लीगली अवेलेबल थी, या जो भी पर्सन उसको सैंक्शन कर रहा है क्या वो उसी की भी ड्यूटी है सैंक्शन करने की, तो ये सब कौन देखेगा, कैग। कैन कंडक्ट प्रोप्राइटी ऑडिट। देखो एक होता है ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब ये करना ही करना है, और ये होता है इच्छा अनुसार, कर भी सकता है और नहीं भी। जैसे सपोज सरकार ने कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट देखा 40 करोड़ का, तो अगर कैग को दिखा कि किसी और तरीके से हम 40 के बजाय 60 करोड़ कमा सकते थे, तो वो कैग उनको एक नॉर्मल क्वेश्चनिंग कर सकता है कि ऐसे भी हो सकता था, बट ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर एक बाइंडिंग रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर। जैसे कि आजकल जो मूवीज़ हैं बहुत सारी मेनली ड्रॉ को शो करती हैं, ठीक है, जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, तो वहाँ जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कैग के लिए लिमिटेशन है, मतलब कैग का उसमें कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके अकाउंट का कोई लेखा जोखा नहीं होता या उनका कोई हिसाब किताब नहीं रखता, बस वो कैग की ड्यूटी नहीं होती सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर के लिए। नेक्स्ट इज कंसर्न एट ऑडिट स्टेज ओनली। ऑडिट स्टेज का क्या मतलब है कि जब फंड यूज हो चुका है, मनी यूज हो चुकी है,
उसके बाद ही ऑडिटिंग का काम शुरू होता है, कैग का रोल शुरू होता है, कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। पहले नहीं हो सकता कि फंड यूज़ होने से पहले कैग उसको देखे, बट जब फंड यूज़ हो गया तो उसको जो सैंक्शन हुआ है और जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसको आपस में कंपेयर करने का काम भी किसका है, कैग का। कैग एंड कॉर्पोरेशन विच आर ऑडिटेड टोटली बाय कैग। कुछ एक ऐसी कॉर्पोरेशन जिनकी ऑडिटिंग कम्प्लीटली ही कैग करते हैं, जैसे कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन और एयर इंडिया। कुछ ऐसी हैं जो कि प्राइवेट ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं, बट उनकी अपॉइंटमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू विद कंसल्टेशन विद कैग। ठीक है, कैग और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में कंसल्ट करके प्राइवेट ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं जो कि फर्दर ऑडिटिंग करती हैं। कुछ हैं जो सिर्फ प्राइवेट ऑडिट होती है जिन कंपनीज की, इसमें कैग का कोई भी रोल नहीं होता है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC, SBI और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कैग के रिगार्डिंग हमारा एक ही टॉपिक रह गया है, दैट इज एप्पल पाई क्रिटिसिज्म। हम ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, CET मेंस का जो एग्ज़ाम है वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग जून में होगा ही होगा, तो आप लोग प्रिपरेशन मत छोड़िए।